उठा जागा उत्तराखंडियों सो उठाणो भगत ऐगे। उठा जागा उत्तराखंडियों सो उठाणो भगत ऐगे। उत्तराखंड को मान सम्मान बचाणो भगत ऐगे। उठा जागा उत्तराखंडियों सो उठाणो भगत ऐगे। धन्यवाद। उत्तराखंड में मूल निवास पर आर पार, नरेंद्र सिंह नेगी भी सड़क पर उतरे। बीजेपी ने फेंका तुरुप का इक्का। उत्तराखंड में क्या मूल निवास 1950 लागू होना चाहिए? स्थायी निवास और मूल निवास में क्या अंतर है? 24 दिसंबर को परेड ग्राउंड में होने जा रही महारैली की क्या मांग है? क्या उत्तराखंड में एक बार फिर से बड़े आंदोलन का माहौल तैयार हो रहा है? मूल निवास की रैली के लिए गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी सड़क पर क्यों आ गए? मूल निवास महारैली के काट में बीजेपी ने क्या तुरुप का इक्का फेंका है? आज की इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है चमन मिश्रा और यह है वोकल भारत उत्तराखंड। मूल निवास 1950 पर बात करें उससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें। सबसे पहला सवाल है कि क्या हो रहा है? तो देखिए, देहरादून में 24 दिसंबर को मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के बैनर तले मूल निवास स्वाभिमान महारैली का आयोजन किया जा रहा है। समिति से संबंधित लोगों का दावा है कि इस रैली में उत्तराखंड के 20,000 लोग शामिल होंगे। नरेंद्र सिंह नेगी ने भी भू कानून का समर्थन किया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस रैली में शामिल हों। इसके साथ ही उत्तराखंड के तमाम लोक कलाकारों ने, तमाम दिग्गज हस्तियों ने, तमाम लोगों ने इस रैली का समर्थन किया है। मित्रों नमस्कार। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति आगामी 24 दिसंबर 2023 को एक महारैली का आयोजन करने जा रही है। सभी उत्तराखंडी भाई बहनों से आग्रह है कि उक्त तिथि को परेड ग्राउंड देहरादून पहुंचकर इस लड़ाई को मजबूत करें। मित्रों, राज्य के मूल निवास व्यवस्था समाप्त होने से हमारी पहचान का संकट पैदा हो गया है। आज बाहरी राज्यों के 40 लाख से अधिक लोग यहां आकर स्थायी निवासी बन चुके हैं, जिससे हमारे रोजगार, व्यवसाय तथा नई पीढ़ी का भविष्य प्रभावित हो रहा है। निवेदन है कि 24 दिसंबर को इस मूल निवास स्वाभिमान महारैली में अधिक से अधिक संख्या में आकर अपने हक हकूक व स्वाभिमान की लड़ाई को लक्ष्य तक पहुंचाएं। उठा जागा उत्तराखंडियों सो उठाणो भगत ऐगे। उठा जागा उत्तराखंडियों सो उठाणो भगत ऐगे। उत्तराखंड को मान सम्मान बचाणो भगत ऐगे। उठा जागा उत्तराखंडियों सो उठाणो भगत ऐगे। धन्यवाद। अब दूसरा सवाल हमारे सामने यह है कि आखिरकार ये महारैली क्यों हो रही है? इस रैली का उद्देश्य क्या है? इन लोगों की मांगें क्या हैं? तो देखिए, इन लोगों की प्रमुख मांग है कि उत्तराखंड में मूल निवास कानून लागू हो, जिसकी कट ऑफ डेट की तारीख 26 जनवरी 1950 घोषित की जाए। ठोस भू कानून लागू हो, शहरी क्षेत्रों में 250 मीटर भूमि खरीदने की सीमा लागू हो, ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि बिक्री पर पूर्ण तौर पर प्रतिबंध लगे, गैर कृषक द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर रोक लगे, पर्वतीय क्षेत्रों में गैर पर्वतीय मूल के निवासियों के भूमि खरीदने पर तत्काल रोक लगाई जाए। इसके साथ ही एक दो और भी मांगे हैं समिति की, जैसे कि राज्य के गठन के बाद से सरकार ने जिसे भी जमीन दान पर या फिर लीज पर दी है उसका ब्यौरा सार्वजनिक हो।
अब तीसरा सवाल हमारे सामने है कि आखिरकार मूल निवास 1950 है क्या और स्थायी निवास क्या है। तो देखिए, प्रदर्शनकारी लोगों का कहना है कि 26 जनवरी 1950 को जो भी उत्तराखंड में रह रहा था उसे उत्तराखंड का मूल निवासी माना जाए और उन लोगों के मूल निवास प्रमाण पत्र बनने चाहिए। इसके बाद इन प्रमाण पत्र धारियों को सरकारी नौकरियों में, प्राइवेट नौकरियों में, रोजगार में, दूसरी जगहों पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए और सिर्फ प्राथमिकता ही नहीं बल्कि रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, जिससे कि यहाँ के जो मूल निवासी हैं उन्हें उनका वास्तविक हक मिल सके। तर्क यह है कि प्रदेश में बड़ी संख्या में बाहर से आकर लोग बस गए हैं। इन लोगों का कहना है कि करीब 40 लाख लोग बाहर से आकर प्रदेश में बस गए हैं और ये लोग सभी तरह के संसाधन जैसे कि रोजगार, नौकरियां, यही लोग हड़प रहे हैं, जबकि मूल अधिकार इन पर मूल निवासियों का बनता है। इसलिए मूल निवास बने और मूल निवासियों को रिजर्वेशन मिले। अब सवाल यह है कि अभी क्या व्यवस्था लागू है। तो देखिए, वर्तमान में उत्तराखंड सरकार स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाती है। जो भी व्यक्ति उत्तराखंड में अपने स्थायी आवास पर पिछले 15 सालों से रह रहा है वो उत्तराखंड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनवा सकता है। स्थायी निवास प्रमाण पत्र के बाद वो सभी तरह की नौकरियों में उत्तराखंड में अप्लाई करने के योग्य हो जाएगा। अब सवाल यह है कि मोटा मोटी मूल निवास प्रमाण पत्र और स्थायी निवास प्रमाण पत्र में क्या अंतर है। तो देखिए, मूल निवास प्रमाण पत्र की मांग उन लोगों के लिए की जा रही है जिनके पुरखे भी उत्तराखंड में रहते थे, जिनकी कई कई पीढ़ियां यहीं रहती आई हैं, जो देश आज़ाद होने से पहले से यहीं रह रहे हैं। यहीं का अर्थ है उत्तराखंड में रह रहे हैं। उन पीढ़ियों को मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र मिले और उन्हें सरकारी सुविधाओं में आरक्षण मिले, जबकि राज्य बनने के समय या फिर पिछले 15 सालों से जो लोग उत्तराखंड में रह रहे हैं उन्हें स्थायी प्रमाण पत्र मिले। ये मांग है। अब चौथा सवाल यह है कि क्या ये मांग उचित है। तो साफ तौर पर ये मांग उचित है। उचित इसलिए है क्योंकि जो भी उत्तराखंड के मूल निवासी हैं वो ज्यादातर लंबे वक्त से पहाड़ों पर रहते आए हैं। उनकी कई कई पीढ़ियां पहाड़ों में खप गई। ऐसे में अब जब पहाड़ निर्जन हो रहे हैं, पहाड़ों के गांव भूतिया हो रहे हैं, पलायन कैंसर की तरह पहाड़ों को खा रहा है, बेरोजगारी लोगों के जीवन नष्ट कर रही है, अपने घर छोड़कर, अपने गाँव छोड़कर, अपना प्रदेश छोड़कर लोग दूसरे राज्यों में जाकर नौकरी करने को मजबूर हैं, तब क्यों ना उन लोगों को मूल निवासी मानकर प्रमाण पत्र दिया जाए और उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए। इससे किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। अब सवाल यह है कि आखिरकार प्रदेश की सरकार क्या कर रही है। तो देखिए, प्रदेश की भाजपा सरकार ने हाल ही में मूल निवास और भू कानून को लेकर 2 बड़े कदम उठाए हैं। पहला ये कि सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि जिन लोगों के पास भी मूल निवास है उन्हें स्थायी प्रमाण पत्र बनवाने की या फिर किसी भी जगह दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। सरकार कहीं भी उनसे स्थायी प्रमाण पत्र नहीं मांगेगी, उन्हें सिर्फ मूल निवास ही दिखाना होगा। दूसरा कदम सरकार ने उठाते हुए ऐलान किया है कि मूल निवास का स्थायी समाधान निकालने के लिए सरकार उच्च स्तरीय समिति का गठन करेगी। इसके साथ ही भू कानून समिति की सिफारिशों को आगे बढ़ाने के लिए भी सरकार एक और समिति का गठन करेगी। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में उत्तराखंड सरकार इन दोनों मुद्दों पर कैसे आगे बढ़ती है। मूल निवास और भू कानून पर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।